أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। उसके बाद सामान हो गया है, सामान हो गया है, सामान हो गया कि बख्शिश का उसके बाद बख्शिश का उसके वास्ते सामान हो गया है, सामान हो गया है, सामान हो गया किसका भी देखा हाफिज़ कुरान हो गया, किसका भी देखा हाफिज़ कुरान हो गया, किसका भी देखा हाफिज़ कुरान हो गया। और खुशिश का उसके वास्ते सामान हो गया, किसका भी देखा हाफिज़ कुरान हो गया। और हुफ़ाज़ की दस्तार फजीलत को देख कर मुआशरे का रस्म और रवाज बदलेगा, मुआशरे का रस्म और रवाज बदलेगा, मुझे यकीन है एक दिन समाज बदलेगा। इसी तरह का अगर खिताब हो जलसों में तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। सामने नाजरीन यकीन जानिए शहरे रांची के अंदर वो कीमती हीरा जौहर छुपा हुआ है जिसको आप कुरेदेंगे तो उसके अंदर से एक नायाब मोती निकलेगा और वो मोती के शक्ल में ये अकाबिर उम्मत उलमाए किराम निकलेंगे। यकीन जानिए 70 साल तक आप किताबों के दफ्तर का चक्कर लगा लेंगे तो आपको वो बातें नहीं मिलेंगी, लेकिन उलमाए किराम के साए में बैठेंगे तो आपको 70 सेकंड में वो 70 साल के इल्मी मवाइज़ हसना को आपके दामन में समेट कर रख देंगे। ये उलमाए किराम की खूबी और खूबसूरती है। और ये जो आपका शहर रांची चमक रहा है, दमक रहा है, ये बस्तियां चमक रही है, ये उलमाए किराम की बरकत है और नौनहाले इज़ाम की बरकत है। 4 मिसरे पढ़ दूं, एक मर्तबा थोड़ा धीरे से बोल दे सुभान अल्लाह, आगे से पीछे सारा मजमा बोल दे सुभान अल्लाह। जियो के मोबाइल में टावर नहीं है, लगता है रांची वाले के छाती में पावर नहीं है। अरे लाके बोलो सुभान अल्लाह। अरे बिहार होने का मैं सबूत दे रहा हूं, आप झारखंड वाले होने का सबूत नहीं दे रहे। एक मरतबा लहक के मचल के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब आप लोगों ने मेरे अल्फाज पर, अंदाज पर उछल के लब्बैक कहा है तो मैं 4 मिसरे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। चूंकि मासूम बच्चों की ये मजलिस है और मासूम बच्चे के याद में आज का ये प्रोग्राम सजाया गया है। ये पैगाम मुझको मिला खैरुल अनाम से, ये पैगाम मुझको मिला खैरुल अनाम से, फाका अच्छा है रिश्ते हराम से, दाऊद से सलीम से कोई गर्ज नहीं, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से, रिश्ता हमारा जोड़िए अब्दुल कलाम से। ये नन्हे जहन को भारत का वकार होना है। एक मरतबा आप लोग थोड़ा धीरे से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। ये नन्हे जहन बनेंगे वकार भारत का कि हर एक जुगनू को माहे तमाम होना है और वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। वतन के बच्चों को नफरत की पुस्तकें न पढ़ाओ कि इन फरिश्तों को अब्दुल कलाम होना है। खुदा की कसम आज हुकूमत जिसके हाथ में चली गई है 70 साल ही में वो लिपट रहा है, अंगड़ाई ले रहा है दाएं से बाएं होने का। माशाअल्लाह मेरे दोस्तों, हमारे हाथ में तो सदियों सदा हुकूमत रही है, 900 साल। इंशाअल्लाह फिर मौका आएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हजरत मौलाना व मुफ्ती अफ़ान साहब दामत बरकातुहुम, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस अजीम शख्सियत के लिए हम सब की आंखें तरस रही थी, दिल तड़प रहा था, उनकी आमद हो चुकी है। थोड़ा खड़े हो जाए और आगे की तरफ आ जाए। पीछे मजमा खड़ा है, आगे की तरफ आ जाइए, आगे की तरफ आ जाए माशाअल्लाह, आगे की तरफ आ जाइए, आगे की तरफ आ जाए माशाअल्लाह। और उलमाए किराम से खुसूसी गुजारिश है कि आप स्टेज पर आ जाए और हुफ़ाज़े किराम भी तशरीफ ले आए, इसलिए आपकी दस्तार बंदी होनी है। आ जाए, तशरीफ ले आए। बेटा, तमाम तलबा अजीज तशरीफ ले आए, चूंकि दस्तार बंदी होनी है।
अब आइए मैं माहौल को साजगार बनाने के लिए और खिताबत की दुनिया में फिर अपने दिल को रखता हूँ और हज़रत मौलाना मुफ्ती इमरान साहब दावत बरकातुहुल आलिया से गोशे गुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और कीमती बातों से हम सामईन के दिलों को मौजूद फरमाएँ और वक्त का ख्याल भी रखें। क्या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिके क़ुरआन होकर। फ़ख्रे उलमा तर्जुमाने मसलके देवबंद हम सब के मखदूमे गिरामी हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अफ़्फ़ान साहब दामत बरकातुहुम, सदरे जलसा, असातिज़ाए किराम और दीगर उलमाए किराम, सच्ची बात यह है कि आज के इस इजलास में आने का मेरे लिए सबसे बड़ा मुहर्रिक जो है वो हज़रत मुफ्ती अफ़्फ़ान साहब से इस्तिफ़ादा है। वरना मकामी उलमा जानते हैं कि मैं जिस मदरसे का खादिम हूँ, 2 दिन पहले जलसे दस्तारबंदी वहाँ भी हुई और इंतज़ाम व इंसराम की वजह से जो परेशानियाँ होती हैं उससे सब वाकिफ़ हैं। मेरे बुज़ुर्गों, अज़मते कुरान के उन्वान से ये जलसे होते हैं। जिन बच्चों ने अपने दिल में कुरान पाक को उतारा है, उनकी हिम्मत अफजाई, उनको एप्रीशिएट करने के लिए इस तरह की मजलिसें मुनाकिद होती हैं। कुरान क्या है, हज़रत कारी अंसारुल्लाह साहब ने बड़े जामे अंदाज से इसको बयान किया, लेकिन 1-2 मिसाल से मैं ये बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ कि कुरान की ताकत क्या है। आप उस पे थोड़ा गौर फरमाएं। आपने कुरान पाक की इस आयत को ज़रूर सुना होगा। कुरान पाक की आयत ये है कि इन्नमा अमरुहु इदार अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। इस आयत का तर्जुमा ये है कि अल्लाह का मामला ये है कि जब वो किसी चीज़ के बारे में इरादा फरमाते हैं और लफ्ज़े कुन का इस्तेमाल करते हैं और उस लफ्ज़े कुन के बाद अल्लाह ताला जो भी इरादा फरमाते हैं वो चीज़ वजूद में आ जाती है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि ये जो लफ्ज़े कुन है, इस लफ्ज़े कुन के बाद ये आसमान वजूद में आया, इस लफ्ज़े कुन के बाद ये ज़मीन वजूद में आई, इस लफ्ज़े कुन के बाद ये सितारे वजूद में आए, इस लफ्ज़े कुन के बाद ये सैयारे वजूद में आए, इस लफ्ज़े कुन के बाद ये पूरी कायनात वजूद में आई, इस लफ्ज़े कुन के बाद पूरी यूनिवर्स वजूद में आई, इस लफ्ज़े कुन के बाद पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड वजूद में आया। जब कुरान के एक लफ्ज़े कुन में इतनी ताकत है, इतनी कुव्वत है, इतनी अजमत है कि उसके जरिए से पूरी कायनात वजूद में आ सकती है, तो आप ये गौर फरमाएं कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से मिनल जिन्नति वन नास के अंदर क्या ताकत होगी, क्या अजमत होगी। ऐसा अजीमुशान कलाम हमारे छोटे छोटे बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया है। आज की इस मजलिस को मामूली ना जाने मेरे बुजुर्गों,
ये कुरान बड़ी अजीमुशान चीज है। आज के तनाजुर में अगर मेरा वक्त हो रहा है, 1-2 मिनट में मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि मैदान जंग में लोग असलहों के साथ आते हैं, तोप के साथ आते हैं, तैगो तफन के साथ आते हैं। दुनिया का एक हिस्सा जो गज्जा नामी है, आप जान रहे हैं कि 1 साल से ज्यादा वहां पे किश्तो खून जारी है। लेकिन आपको ये बात भी याद रखना चाहिए कि एक तरफ जो दुश्मनाने इस्लाम है, उनकी पुष्ट में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उनकी पुष्ट में बड़े बड़े असलहे हैं, उनकी पुष्ट में क्या मालूम कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो अहले गज्जा हैं, आपको याद होगा, अगर आपने तारीख का मुताला किया होगा, इन अहले गज्जा ने आज से 30 साल पहले यह तय किया कि हमें हर घर में हाफिज़े कुरान बनाना है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि इस वक्त सरजमीने गज्जा में जो जंग बरपा है, मुसलमानों की तरफ से जो लड़ रहे हैं, वो ज्यादातर हुफ़ाज़े किराम है। आप देखिए इस जंग का मंजर कि एक तरफ वो यहूदी जिनकी पुष्ट में बड़ी बड़ी ताकतें हैं, एक तरफ वो अहले गज्जा जिनकी पुष्ट में कोई मुल्क नहीं है, जिनको कोई असलहा देने वाला नहीं है, जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। लेकिन जब कोई उनके पास जाता है और उनसे कहता है कैफल हाल, वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कहता है कि तुम्हारी पुष्ट में सऊदिया नहीं, तुम्हारी पुष्ट में बहरीन नहीं, तुम्हारी पुष्ट में कतर नहीं, और अफसोस दर अफसोस तुम्हारी पुष्ट में टर्की जैसा मुल्क नहीं। वो कहते हैं कि हमारी पुष्ट में कोई ना हो, कोई मसला नहीं है, हमारी पुष्ट में अल्लाह है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मेरे बुजुर्गों, अहले गज्जा के अंदर ये जो कुव्वत आई, अहले गज्जा के अंदर ये जो ताकत आई, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो ताकत कुरान से आई, वो ताकत कलामुल्लाह से आई। आज हमारे बच्चों ने जो कुरान हिफ्ज किया है, इसको आप मामूली ना समझें। हमारे मुल्क के हालात भी बड़ी तेजी के साथ बिगड़ते जा रहे हैं। इन पुरखतर हालात में आप ये ना समझें कि हम असबाब जमा कर लेंगे, बातिल का मुकाबला कर लेंगे। ठीक है, असबाब जमा करें, लेकिन असल आपको रूहानी एतबार से तैयार होना है। अपने बच्चों के सीने में कुरान की अजमत को, कुरान के वकार को उतारना है। जब ये बच्चे कुरान के हामिलीन होंगे, इनके हाथ में असलहे हो ना हो, इनके हाथ में बंदूकें हो ना हो, इनके सामने तोप हो ना हो, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी बातिल ताकतों से टकराने की ये सलाहियत अपने अंदर पैदा कर लेंगे। हजरत वाला के सामने ये जो बातें हमने की है, सच्ची बात यह है कि ये बड़ी गुस्ताखी है। अगर कोई बात इधर उधर हो गई होगी, मैं अपने उलमा से, अपने असातिज़ा से माफ़ी का खासगार हूँ, और इन्हीं टूटे फूटे अल्फाज के साथ मैं आपसे जुदा होता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।